हाँ देखो क्या बोल रहा है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। देखिए तो बाबू, आयताकार करा ना। यस। आयताकार कैसा होता है? आमने सामने का भुजा जिसका क्या होता है? बराबर। आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर। बराबर, है ना? यस। समझ में आ रहा बात? उसके बाद क्या करा? एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। देखिए विकर्ण जो होता है यही ना होता है बाबू? यस। कोना कोनी जो मिलाता है ना? ये समझो ना। यहाँ ए नेहा, तुम बहुत बात करती हो। छोटी क्या विकर्ण यही ना हुआ? कह रहा है आयताकार खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से कितना? 60 मीटर अधिक लंबा है। ये छोटी भुजा वो हुआ ना बाबू? यस। ये मान लेते हैं x, तो विकर्ण कितना हो जाएगा? x प्लस 60 है कि नहीं? छोटी भुजा से कितना? 60 मीटर अधिक हो गया ना? समझ में आ रहा है? ये x मीटर का अगर मानते हैं तो ये कितना हो गया? x प्लस 60 मीटर। और क्या कह रहा है बाबू? यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। बड़ी भुजा ये हुआ बाबू? यस। छोटी भुजा से कितना कर रहा है? 30 मीटर अधिक। तो ये 30 मीटर अधिक हो गया। यस। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में किसी को? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में किसी को? दिक्कत है तो कहता है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। कहता है ये वाला भुजा और ये वाला भुजा ज्ञात कीजिए, है ना? तो लिखेंगे माना खेत का, आयताकार खेत है, हम डायरेक्ट खेत नहीं लिख रहे है ना। खेत का छोटी भुजा है ना, छोटी भुजा बराबर x मीटर। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? विकर्ण क्या बोल रहा है बाबू? विकर्ण बोला है इससे 60 मीटर अधिक। तो विकर्ण बराबर कितना हो गया? कितना मीटर है कि नहीं? यस। अब बड़ी भुजा बराबर क्या हो गया बाबू? बड़ी भुजा बराबर क्या हो जाएगा बाबू? ये हो गया, है कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए आप लोगों को एगो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज दिख रहा है क्या? समकोण त्रिभुज दिख रहा है क्या? यस। है? दिख रहा है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा? ए बी सी में। सी है कि नहीं? यस। है कि नहीं? अब आपको पता चल गया ना बाबू इसमें क्या क्या हो गया बाबू? ए सी जो विकर्ण है कितना हो गया बाबू? x प्लस 60 है कि नहीं? आ गया? समझ में आ रहा है ना? ए बी जो लंब है, लंब है ना, ये लंब है कि नहीं? यस। x मीटर। और बी सी जो आधार है, आधार है ना, यही ना आधार है? बी सी बराबर कितना हो गया बाबू? x प्लस 30। अब आप लोगों को पता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर जोड़ टी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो हम लोग को पता है ना बाबू कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर ये एच हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। आप लोग को पता है? यस। है ना? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर होता है ना बाबू, जो आधार का स्क्वायर होता है ना। यस। कर्ण कितना है बाबू? x प्लस 60 का होल स्क्वायर, है कि नहीं? लंब कितना है बाबू? एक्स। x का स्क्वायर, है ना, प्लस आधार कितना है बाबू? x प्लस 30 का होल स्क्वायर। आ रहा समझ में? किसी को कोई दिक्कत? नहीं। किसी को कोई दिक्कत समझने में? कहीं भी थोड़ा सा भी कुछ कोई दिक्कत है किसी को? अब बाबू इसको हम क्या करेंगे? देखिए तो a प्लस बी का इसको होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं कि नहीं? क्या हो जाएगा बाबू? एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2 गुना 60 गुना x यानी कि 120x, है कि नहीं? प्लस बी स्क्वायर, 60 का स्क्वायर करेंगे 6 के 36, 36 पे डबल जीरो क्या हो जाएगा? 3600 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत? अच्छा इधर क्या हो जाएगा बाबू? एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको भी तोड़ेंगे किस पे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 2ab यानी कि 30 गुना 60 30 गुना x गुना 2, है कि नहीं? 30 गुना 60 x हो जाएगा, प्लस 30 दिया 900, है ना? 3 दिया 9 पर डबल जीरो 900। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब बताइए बाबू, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600
अब बराबर एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है कि नहीं। अब प्लस 60x प्लस 900। अब बाबू इन सभी को हम इस पार लाएंगे, इन सभी को इस पार लाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर है कि नहीं। चलिए इसको इस पार लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर है कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। ये वाला प्लस में था तो इस पर आया तो माइनस में हो गया। फिर उसके बाद प्लस में 60x है कि नहीं, ये वाला माइनस वाला 60x प्लस ये वाला 120x इस पर लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 120x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर इधर क्या है प्लस 900 है, इस साइड क्या है माइनस, ये प्लस में है तो इस पर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 3600। अब बच गया इधर क्या जीरो आया समझ में। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है। अब देखिए ये देखिए 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर चला गया कितना बच गया एक्स स्क्वायर, बचा कि नहीं बचा। अच्छा देखिए तो माइनस का 120x और प्लस का 60x कितना बचेगा माइनस में 60x। आपका उधार था कहीं पे 120 रुपया है ना, 60 रुपया जाके उसको दे दिए तो कितना बच गया उधार 60 रुपया ना, तो माइनस में 60x हो जाएगा है कि नहीं। अच्छा इधर है आपका 3600 रुपया माइनस में है ना, ये प्लस में 900, तो माइनस वाला बड़ा है चिन्ह रहेगा माइनस का और घट जाएगा कौन सा 900। तो अगर हम 3600 में 900 घटा दिए तो कितना बचेगा 2700 है कि नहीं, बराबर 0। यहाँ तो उतारिए, यहाँ तो उतारिए फिर इसको आगे बढ़ाइए। अब देखिए बाबू या तो बादाम खाया करो रोजाना या मम्मी से सुबह सुबह एक थप्पड़ खाया करो, दोनों में अकल बराबर मिलेगा, ये तो मेरा गारंटी है। बादाम ना मिले तो एक थप्पड़ मम्मी से रिसीव करवा लीजिएगा, अकल दोनों में बराबर मिलेगा, इसका गारंटी हम देते हैं। हाँ पापा से नहीं माथा तो बहुत अकल की जगह पे शकल बिगड़ जाएगा। हाँ तो देखिए बाबू हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं बाबू, इस गुणनखंड विधि से निकालेंगे इसको। ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं बाबू कि a गुना c, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 और c का वैल्यू कितना 2700। अगर हम 2700 का खंड करने जाए, 2700 का अगर हम खंड करने जाए है कि नहीं, तो क्या क्या खंड कर सकते हैं हम, इसको कैसे कर सकते हैं। छोटा छोटा ले चलो 2 से ले, बड़ा ले छोटा ले, तो कितना हो जाएगा बाबू 2 एका 2 2 तिया 6 2 पंचे 10 0। फिर 2 से आ जाएगा बाबू, आएगा कि नहीं आएगा, कितना आ जाएगा बाबू 6 दूना 12 7 दूना 14 5 दूना 10 और आएगा 3 से आएगा 3 दूना 6 5 तिया 15। अब किससे आएगा फिर 3 से आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा 7 तिया 21 5 तिया 15। अब किससे आएगा फिर 3 से आएगा 25 तिया 75। अब आ जाएगा 5। अब देखिए बाबू इसी को जोड़ घटा गुना भाग करके हमको पुराना है माइनस का 60 है ना, अब गुना करने पे आना चाहिए माइनस 27। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा ये हो गया 5 दूना 10, ठीक है 10 तिया 30 30 तिया 90 अब 5 तिया 15 15 दूना 30 60 हो गया। हाँ नहीं हुआ नहीं समझे, एक्स स्क्वायर माइनस 90x में हम 30x घटा देंगे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस का 60x। नहीं समझे, देखिए 5 है ना, अब 5 दूना 10 और 10 तिया 30 30 तिया 90 हो गया। बचा क्या 5 तिया 15 15 दूना 30 30 दूना 60 हो जाएगा। नहीं सर कर दिए हैं सर, इसको ले चुके हैं, एक को घेर दिए 2 घेराएगा ना, हो गया है ना। चलिए 60x हो गया, आई दोनों गुना करने पे माइनस का 27x भी पूरा जाता है यस है ना, माइनस 2700 बराबर
बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बताइए बाबू इन दोनों में x कौन क्या मिल रहा है x x माइनस क्या बच गया 90 इन दोनों में क्या कौन मिल रहा है बाबू 30 प्लस का यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 2700 में 30 से भाग देंगे कितना बन 90 बन है कि नहीं 90 बराबर 0 है कि नहीं अब देखिए बाबू ये हो जाएगा x प्लस 30 है कि नहीं और ये हो जाएगा इन दोनों में से ये वो ले लेंगे x प्लस माइनस 90 है कि नहीं बराबर 0 x प्लस 30 किसके बराबर 0 के x माइनस 90 किसके बराबर 0 के यहाँ x बराबर क्या हो गया माइनस का 30 और यहाँ x बराबर क्या हो गया 90। अच्छा भुजा कभी माइनस में हो सकता है क्या नहीं किसी भी चीज का नहीं होगा तो ये क्यों खत्म हो गया इसका कहानी समझ में आ रहा छोटी भुजा कितना हो गया 90 इसलिए छोटी भुजा बराबर कितना हो गया छोटी भुजा बराबर कितना हो गया 90 बड़ी भुजा कितना हो जाएगा बाबू बड़ी भुजा क्या हो जाएगा x प्लस 30 है 90 प्लस 30 कितना हो गया 120 है कि नहीं मीटर देखिए आंसर है क्या 90 और 120 90 और 120 है क्या और 120 हाँ हाँ छोटी भुजा 90 बड़ी भुजा 120 है ना चलिए मनीष सभी लोगों को समझ में आया किसी को कोई डाउट नहीं कोई दिक्कत है किसी को कुछ पूछना है इसमें किसी को कुछ पूछना है इसमें मिटा दे ये सर रुकिए हमको तो दिखाई नहीं नहीं समझे चलो मिटाए मिटाए यस सर चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए तो जरा सा बाबू 7 नंबर क्वेश्चन देखिए तो सर पर एक वो समझ में नहीं आया। आ जाए बीच में जब पहुंचेंगे तब अपने मन से पूछना उछना ना है पूछता है ये तो खाली आंसर था अब पूरा स्टूडेंट का भी आना चाहिए पूरा लीन हो जाएगा बताने में अरे मेरा फोटो नहीं आता है गलत बात है फोटो नहीं करते हैं। मेरा आया ना मेरा आया देखो यहाँ 7 नंबर क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है दो संख्याओं के दो संख्याओं के वर्गों वर्गों का अंतर दिया हुआ है दो संख्या का वर्गों का अंतर यानी कि मान लो एक संख्या दिया बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या इन दोनों के वर्गों का अंतर दिया हुआ है कितना 180 समझ में आ रहा है बात यस हाँ 90 हो जाएगा आप पहले समझना बात को फिर उसके आगे कर रहा है क्या छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है समझ में आ रहा है दोनों संख्या ज्ञात कीजिए ठीक है तो मान लेंगे यहाँ से बाबू माना बड़ी संख्या बराबर x बड़ी संख्या बराबर क्या चीज x है ना समझ में आ रहा है यस अब क्या कर रहा है बाबू कि छोटी संख्या का वर्ग है ना बड़ी संख्या के 8 गुना है छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या कितने का 8 गुने के बराबर है कि नहीं यस यानी कि 8x है कि नहीं समझ में आ रहा है यस आया समझ में तो यही तो दिया था बाबू है ना क्या बोल रहा था कि बड़ी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है 180 तो बड़ी संख्या क्या बाबू x तो इसका वर्ग क्या हो गया x स्क्वायर यस है कि नहीं इसका वर्ग क्या हो गया x स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का वर्ग किसके बराबर है 8x के बराबर है कि नहीं यस बराबर कितना दिया हुआ है 180 180 ठीक है ना मनीष लग जा काम पे 180 समझ में आ रहा बात यस बस हो गया समीकरण बन गया करना क्या है बाबू x स्क्वायर ये माइनस में 8 है तो ये इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में 180 बराबर 0 0
बराबर 0। समझ में आ रहा है सबको? Yes. कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें? क्या बोल रहा था बाबू कि छोटी संख्या का वर्ग किसके बराबर है? बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर। तो बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर क्या है? छोटी संख्या का वर्ग है ना? बड़ी संख्या x मान लिए। अब कह रहा था दोनों संख्या के वर्गों का अंतर कितना? 180। तो बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग का मान कितना? वैल्यू कितना? 8x माइनस 8x बराबर कितना? 180। यहाँ से मेरा क्या बन गया? समीकरण बन गया। अब बाबू इसका हम क्या करेंगे? खंड a गुना c। a गुना क्या करेंगे? c। समझ में आ रहा है बात? Yes. समझ में आ रहा है? तो a का वैल्यू कितना? 80 का वैल्यू कितना? 180। समझ में आ रहा है? 180 का खंड कीजिए। 180 का खंड कीजिए। कितना हो जाएगा बाबू? कितना हो जाएगा? 90 45 है ना? 3 से 15 फिर 3 से 5। अब इसी में हमको कितना पुराना है? कितना पुराना है? माइनस में 8x पुराइए। इसी में 8x पुराइए तो अरे क्या रहा सब? 3 3 9 9 दूना 18। 18 में 10 गया, 5 गुना 10 गया, कितना पूरा गया? पूरा। तो कैसे इसको लिखेंगे? x स्क्वायर है कि नहीं माइनस 18x है कि नहीं अब प्लस का 10x 8x पूरा गया। Yes. पूरा दिमाग नहीं है। माइनस 180 बराबर 0। देखिए तो क्या इन दोनों को घटाने पर माइनस 8 आता है? Yes. जोड़ने घटाने पर आ रहा है ना? अच्छा, क्या इन दोनों को गुना करने पे माइनस का 180 आ रहा है? Yes. आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। इन दोनों में कॉमन क्या है? X. x माइनस 18 है कि नहीं? Yes. इन दोनों में कॉमन क्या है? प्लस का 10 x माइनस 18 बराबर 0. आया समझ में? Yes. तो x प्लस 10 और x माइनस 18 बराबर 0। x प्लस 10 किसके बराबर? 0 के बराबर है ना? और x माइनस 18 किसके बराबर? 0 के बराबर है कि नहीं? Yes. x बराबर माइनस का 10 10 है ना? और x बराबर प्लस का 8. प्लस का 18। तो क्या कर रहा है बाबू? क्वेश्चन क्या कर रहा था? क्वेश्चन क्या कर रहा था? तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है? आंसर क्या क्या दिया हुआ है? बन गया सर। दोनों बड़ी संख्या क्या निकल गया? बड़ी संख्या क्या निकल गया? बड़ी संख्या क्या निकल गया? बड़ी संख्या बराबर क्या निकल गया? 18 है ना? बड़ी संख्या क्या निकल गया? 18 है ना? और छोटी संख्या का वर्ग क्या निकल गया? छोटी संख्या का वर्ग क्या निकल गया? वर्ग बराबर 18 गुना 8 है ना? माइनस वाला ही नहीं होगा है ना? माइनस में आ गया इसलिए ये नहीं होगा। 18 गुना 8 8 44 से। अच्छा, ये छोटी संख्या का वर्ग है 144 है ना? वर्ग है 144 यानी कि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है कि नहीं? Yes. छोटी संख्या का वर्ग है 144 यानी कि छोटी संख्या का क्या है? छोटी संख्या छोटी संख्या का ये वर्ग है 144। समझ में आ रहा बात? यस। तो छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 12. इस पे रूट आ जाएगा Yes. बराबर 12। अब आया समझ में? समझ में आया? यस। इतना से दिमाग नहीं लगाते। बताओ बताओ ये गुना क्यों किए? 144 आया कहाँ से? कहाँ गुना थी? किया 18 को क्वेश्चन बोल रहा है। 18 गुना 8 क्यों किए? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है करने कहाँ बोल रहा है वो बताओ। किताब लेके बताओ। क्वेश्चन तो बोल रहा है। बड़ी संख्या में 18 है। बड़ी संख्या 18 निकल गया, हाँ। हमको छोटी संख्या निकालना था। हाँ, तो वही तो तो बोल चूंकि रहा हूँ। छोटी संख्या यहाँ देखिए, छोटी संख्या का वर्ग दिया है बड़ी संख्या का 8 गुना, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना निकल गया? 144। चूंकि वर्ग है तो छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर 144 हो गया,
है कि नहीं? तो छोटी संख्या क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे सामने वाला क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो 12 निकला ना। नहीं समझ में आता है इतना? और ये हाँ तुम ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। चलो यहाँ देखो, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या कर रहा है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी कितना दिया हुआ है बाबू? 360। कितना नंबर ये क्वेश्चन है? 8 नंबर। दूरी दिया हुआ है कितना बाबू? लगती है ले दूरी कितना दिया हुआ है? 360 किलोमीटर, है ना? 360 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है, समझ में रहा है? कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। उसी यात्रा को करने में 1 घंटा कम समय लेती, है ना? तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चाल बोल रहा है ना, जो चीज का ज्ञात करने के लिए उसको क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। माना रेल गाड़ी की समान चाल कितना हो जाएगा, चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको एक चीज बताइए बाबू, आप लोग को पढ़े होंगे कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा? नहीं समझे? x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है ना, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 360 बटे x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दूरी बटे चाल। आया यहाँ तक समझ में सभी लोगों को? पुनः चाल बढ़ाने पे कितना चाल बढ़ रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? पुनः चाल बढ़ाने पर कितना चाल बढ़ रहा है बाबू? जो समान चाल था उसमें 5 किलोमीटर और अधिक कर दिया, है ना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। आप चाल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन दूरी सेम है। अब इस चाल से यही दूरी तय करना है ना? इस चाल से अब दूरी को कितना तय करना है? 360 दूरी ही तय करना है। समझ में आ रहा है? तो फिर लिखेंगे कि x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा बाबू? दूरी बटे चाल। आ रहा है समझ में? घंटा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया? अब क्या कर रहा है? तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। कौन? रेलगाड़ी, है ना? तो कहने का मतलब है प्रश्न से समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा बात? 360 बटे x माइनस 360 बटे x + 1 कितना घंटा कम, +5 कितना घंटा कम समय ले रही है ये इससे? 1 घंटा। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत? एलसीएम नीचे का क्या आ जाएगा? x × x + 5 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा बाबू, x से x कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बच जाएगा? 360 × x + 5, है ना? 360 अधिक होती थी। ठीक है, समझ में आ रहा बात? आएगी दोनों क्लास खाली रहेगा। फिर मेरा भी थोड़ा तबियत यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया? यहाँ तक आया सभी लोगों को समझ में? अब देखिए बाबू, यहाँ क्या हो जाएगा था बाबू? 360
x हो जाएगा Yes. बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यस अब बाबू इसको गुना कीजिए, देखिए तो 360x हो जाएगा प्लस 5 गुना 360 कितना होगा? 5 गुना 360 कितना होगा? देखो 5 गुना करो 0 6 5 30 के 0 5 या 15 3 1800 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस 360x बटे नीचे क्या हो जाएगा बाबू x स्क्वायर प्लस 5x सर वो बराबर ना होगा सर हाँ? एक के नीचे एक भी है ना कहाँ है? हाँ तो एक के नीचे एक है तो क्या दिक्कत है? तो इसको इस साइड बना कर हाँ तो करेंगे बाबू, इससे ये कैंसिल हो गया यस नहीं हो गया? एक माइनस में एक प्लस में नहीं हुआ कैंसिल। यहाँ क्या हो गया बाबू? ऊपर में 1800 है ना, ये जाके इधर गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये जाके इधर एक से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 5x। आ रहा है समझ में? यस इसी को हम लिख सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये इस पर आ जाएगा तो माइनस में 1800 बराबर 0। समीकरण बन गया। यस समीकरण उतारो यहाँ तक, इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या था, कुल दूरी कितना दिया हुआ था, यहाँ सुन लो एक बार समझ लो इसको। दूरी दिया हुआ था 360 है ना, चाल नहीं दिया हुआ था, चाल करा था ज्ञात करने के लिए है ना। तो चाल मान लिया, उसका समान चाल कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा बाबू? इतना समय लगेगा। कितना लगेगा? 360 बटे x। समझ में आ रहा बात? पुनः चाल को करा था कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दीजिए है ना, और उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? कितना लगेगा? इतना। और दोनों दूरी, दोनों चाल, दोनों जो समय का अंतर था कितना दिया हुआ था? 1 घंटा है ना। कितना दिया था? 1 घंटा। तो ज्यादा कौन समय ले रहा है? ये वाला। यस और कम समय कौन ले रहा है? ये वाला। तो इन्हीं दोनों का अंतर होगा एक घंटा। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे, कितना का अंतर? 1 का। समझ में आ रहा है? और यहाँ से इसको हम क्या किए? समीकरण निकाल लिए। अब यहाँ मेरा समीकरण निकल गया ना। अब हम क्या करेंगे बाबू? अब देखिएगा, समझिएगा। अब यहाँ पे समीकरण अपना क्या निकल गया बाबू? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 है ना, माइनस का 1800 ये ना निकला है। यस तो हम क्या करेंगे बाबू? 1800 का क्या करेंगे? खंड करेंगे। 900 यस कितना हो जाएगा? ये 450 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस फिर हो जाएगा 2 दूना 4, 125 फिर किससे खाएगा बाबू? 3 से भी खा जाएगा है कि नहीं? 3 से 25 5 से 25। अब हमको इसी को जोड़ घटा के कितना पुराना है? +5 प्लस का 5 पुराना है। यहाँ देखो प्लस का 5 पुराना है और गुना करने में कितना आना चाहिए? माइनस 1800। समझ में आ रहा बात है? तो देखिएगा 2 दूना 4 ठीक है ना, 4 पंचे 20 अब 20 दूना 40 इधर हो गया 40। यस अब देखिए 3 3 9 और 9 पचे 45। क्या 5 पुर रहा है? यस पुर गया। समझ में आ रहा बात? यस समझ में आ रहा है? तो हम इसको लिख सकते हैं बाबू क्या? इसको हम लिख सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर है ना, प्लस में पुराना है ना, प्लस 45x में घटा देंगे 40x है कि नहीं? यस 5x पुर गया है ना, माइनस 1800 बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है बाबू? x प्लस 45। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? माइनस का 40। तो x माइनस माइनस प्लस, इसको भाग देंगे जब 40 से 1800 में भाग देंगे कितना और कटेगा? 45 है ना, 45 बराबर 0। ठीक है, x माइनस 40 और x प्लस 45 बराबर 0। चलिए x माइनस 40 किसके बराबर? 0 x प्लस 45 किसके बराबर? 0 x बराबर क्या हो जाएगा? 40 और x बराबर क्या हो जाएगा? 40 माइनस में होगा क्या? नहीं ये खत्म हो गया। इसलिए रेलगाड़ी की समान चाल कितना हो गया? 40 इसलिए रेल गाड़ी की चाल बराबर कितना हो गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो आंसर है आंसर? यार हाँ सर था। देखो ना था, मतलब नींद में बोल रहे हो क्या? हैं?
पागल हो जाएंगे। 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, चलिए।